गठबंधन की अहम बैठक दिल्ली में जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। तो इंडिया गठबंधन की इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। साथ ही अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये बैठक भी महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन जो कि अब सरकार बनाने की जुगत में लगा हुआ है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं, रामगोपाल यादव पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं। और खड़गे ने कहा कि सबका स्वागत है। ये बयान जो है प्रियंका, वो अपने आप में कई संदेश दे रहा है। और हमला भी किया गया है बीजेपी पर कि ये जो नतीजे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि लोग किस तरीके से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से नाखुश हैं। बड़ा हमला किया गया, इसे लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे ने ये प्रतिक्रिया दी है। कहा कि हमारे गठबंधन में सभी का स्वागत है। उन्होंने सभी का स्वागत किया और कहा कि चुनावी नतीजे पीएम मोदी की नैतिक हार है। बिल्कुल, और कांग्रेस की 99 सीटें हैं। तो साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में हम देखें तो समाजवादी पार्टी है, जिसकी 37 सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन में और वे पहुंचे हैं। साथ ही टीएमसी की 29 सीटें। टीएमसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे जो है अभिषेक बनर्जी, वो इस इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंचे। हालांकि ममता नहीं पहुंची है, इस तरह की जानकारी भी अभी आ रही है। वहीं डीएमके के नेता भी पहुंचे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता भी पहुंचे हैं। तो एनसीपी शरद पवार है, उसके पास 8 सीटें, वो भी यहां पर पहुंचे हुए। ये देखिए तस्वीरें आ रही है। ये तस्वीरें दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर की तस्वीरें, जहां पर तमाम नेता इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें आरजेडी की तरफ से तेजस्वी पहुंचे हैं, सीपीएम और सीपीआई एमएल के नेता भी पहुंचे हैं। और साथ ही साथ में आरएलटीपी के नेता हैं, बीएडीवीपी जो छोटी छोटी पार्टियां जिनकी 1-1 सीटें हैं, एमडीएमके की 1 सीट है, आरएसपी की 1 सीट है, तो उनके नेता भी यहां पर पहुंचे। इंडिया गठबंधन की बैठक, और इस बैठक में तमाम नेताओं के पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें चाहे वो सीपीआई एमएल हो, 2 सीटें जिनकी हैं, या केसी की बात करें, आरएलटीपी की बात करें, बीएडीपी की बात, वीपी जो है उसकी बात करें, तो उनके नेता पहुंचे। और अंदर की तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और आपको देखेंगे सीधे सामने की सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उनकी एक तरफ सोनिया गांधी है, दूसरी तरफ शरद पवार हैं, उनके ठीक आगे तेजस्वी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक, अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक की जो तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैं जैसा जिक्र कर रहा था, प्रियंका की तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, उनके नेता यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो घटक दल के नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। नतीजों में गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली हैं, लेकिन जरा समझिए सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। और इसी जोड़ तोड़ को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है। बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। वो पार्टनर कौन होंगे, इसे लेकर यह चर्चा महत्वपूर्ण है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर बैठक में सोनिया गांधी को आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद है। एससीपी के शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले से लेकर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने इस बार यूपी में कमाल कर दिखाया, कई सीटें लेकर आए हैं। तो वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव, डीएमके नेता एमके स्टालिन से लेकर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना से लेकर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और सीपीआईएम के सीताराम येचुरी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद है, जो इस पर रणनीति कर रहे हैं कि क्या विपक्ष में रहते हुए हमें काम करना है अगले 5 साल, या फिर कोई जुगत करके सरकार बना सकते हैं। तो आखिर वो रास्ते कौन से हो सकते हैं? क्या सरकार बनाने की जिम्मेदारी उठाएगी इंडिया गठबंधन? और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ये कि हमारे गठबंधन में सभी का स्वागत है, ये क्या संदेश दे रहा है? ये क्या ये संदेश दे रहा है कि नीतीश कुमार का भी स्वागत है, जो एनडीए से टूट करके आए उसका भी स्वागत है? और यहां तक क्या इंडिया गठबंधन जा सकता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जा सकती है कि किसी को भी प्रधानमंत्री स्वीकार करें जो ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे? इस पर भी मंथन हो सकता है, विचार हो सकता है। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बैठक है इंडिया गठबंधन की, और उसके बाद हमारी नजर होगी कि क्या कोई साझा बयान इंडिया गठबंधन की ओर से जारी किया जा सकता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई बनाया जा सकता है जिस पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। उस पर सबकी निगाहें जो है इस वक्त टिकी हुई हैं। ये भीतर की तस्वीर, और जैसे कि प्रियंका बता रही थी कि सीताराम येचुरी से लगा
करके आप देखिए कि सुप्रिया सुले और शरद पवार, एमके स्टालिन आपको नजर आएंगे, प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नजर आएंगे और साथ ही साथ बाकी के नेताओं की अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन में तो तमाम जो नेता गठबंधन के सहयोगी हैं इंडिया के वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव जिनका जिक्र कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा सीटें, देखिए अखिलेश, राहुल गांधी और स्टालिन आपको दिखाई दे रहे हैं इस टीवी स्क्रीन पर, प्रियंका गांधी यहां पर इस बैठक में। तो जाहिर सी बात है कि जो चर्चा होगी आगे की रणनीति को लेकर के, क्या रणनीति इंडिया गठबंधन बनाता है, क्योंकि एनडीए की तरफ से तो ये साफ संकेत हो गए हैं प्रियंका कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं, दावा पेश करेंगे। 7 जून का समय ले लिया गया है, राष्ट्रपति भवन की तरफ से शाम को 5 बजे का समय दिया गया है एनडीए के नेताओं को और अब इंडिया गठबंधन पर भी नजरें हैं। बिल्कुल, एनडीए दावा कर रहा है सरकार बनाने की और इसे लेकर कहा भी जा रहा है कि जल्द ही फ्लोर टेस्ट भी करेंगे, लेकिन इस बीच कोशिश ये की जा रही है इंडिया गठबंधन की ओर से कि जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ली जाए। तो वहीं चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है, हमेशा अपेक्षाओं के अनुरूप नतीजे नहीं आते, पार्टी जल्द नतीजों की समीक्षा करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत की जो हार हुई है उस पर भी उन्होंने क्या कुछ तंज कसा है वो आप देखिए। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनना ये निश्चित रूप से देश की जनता का विश्वास है, लेकिन आप देखिए कि एक तरफ एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और देश की जनता फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से देश की जनता का विश्वास अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। और देखिए, हमेशा अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहते, हमेशा जो मन में सोचते हैं वो नहीं होता। आप भी कई बार मन से घर निकलते होंगे, आगे अच्छी स्टोरी करूंगा, कुछ करूंगा, ये होगा, लेकिन हमेशा जो चाहते वो नहीं होता है। लेकिन जो नहीं हुआ है उसके बारे में भी बातचीत होगी और उसके बारे में भी विचार होगा। सबसे पहले तो गहलोत साहब को राजनीति से मुझे लगता है कि 2 बार लॉन्चिंग हो गई, दोनों बार फेल हो गया मामला। इसके लिए राजनीति से किसको नाम लेना चाहिए ये